नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। रविंद्र सिंह बुंदेला जी ने पूछा है कि कृपया बताएं कि वो सरकारी अधिकारियों से विज्ञापन कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि कौन विज्ञापन लेने के लिए एलिजिबल होता है, कौन विज्ञापन दे सकता है और किस तरीके से ये विज्ञापन लेने की प्रोसेस की जाती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं विज्ञापन क्या होता है और एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी होता है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। विज्ञापन दो तरीके के हो सकते हैं। एक, कोई कंपनी या फिर कोई व्यक्ति अपने बारे में प्रचार प्रसार के लिए किसी मीडिया हाउस को देता है, जिसमें कि अखबार, टीवी या फिर रेडियो या फिर सैटेलाइट चैनल पर चलने वाले न्यूज चैनल्स हो सकते हैं। दूसरे होते हैं गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट, जो कि सरकार द्वारा कुछ निश्चित एजेंसियों को प्रोवाइड किए जाते हैं और वो सरकारी एजेंसी आगे जितने भी मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, एसएमएस एजेंसी हो या फिर थिएटर हो या फिर मूवीज हो या फिर सैटेलाइट न्यूज चैनल्स हो, इन सबको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। विज्ञापन को फूड ऑफ मीडिया भी कहते हैं। जब तक विज्ञापन नहीं मिलते तब तक जो हमारा काम काज होता है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का, वो नहीं चल पाता, क्योंकि जो मीडिया है उसकी कहीं दूसरे सोर्स के ऊपर आय निर्भर नहीं होती। इकलौता सोर्स ऑफ इनकम जो होता था पहले, वो होता था विज्ञापन, जो कि सरकारी और प्राइवेट दो तरीके से मिला करते थे मीडिया हाउसेस को। लेकिन धीरे धीरे मीडिया हाउसेस ने भी दूसरे उपक्रमों में भी अपना काम करना शुरू किया। जैसे उन्होंने छोटे छोटे कामकाज और भी शुरू किए, जैसे इंडस्ट्री लगाई या फिर वेबसाइट्स लगाई जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली थी। उसके माध्यम से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसके माध्यम से उन्होंने अखबारों को या फिर वेबसाइट्स को या फिर टीवी चैनल्स को चलाना शुरू किया। तो विज्ञापन क्या होता है वो आपने समझा कि ये प्रचार प्रसार है। वो किसी व्यक्ति का भी हो सकता है और सरकार का भी हो सकता है और कंपनीज का भी हो सकता है। देने वाली जो एजेंसी है, अगर वो प्राइवेट है तो उनके लिए पीआरओज होते हैं। हर बड़ी कंपनी के अंदर पीआरओ होते हैं जो कि अपने प्रचार प्रसार के लिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को कॉन्टैक्ट करते हैं। दूसरा, जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं वो भी डायरेक्ट जाके मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को संपर्क कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट लेने के लिए एक एलिजिबिलिटी बनानी पड़ती है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को। पहले वो उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उसके बाद वो विज्ञापन लेने के लिए एप्लीकेशन देते हैं। तो इसके दो स्तर होते हैं। पहला होता है स्टेट लेवल पर और दूसरा होता है सेंट्रल लेवल पर। तो स्टेट लेवल पर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है और जो सेंट्रल लेवल पे होता है उसे डीएवीपी या फिर बॉश के माध्यम से दिया जाता है सरकारी सभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को। अब बात कर लेते हैं उस एलिजिबिलिटी, उस क्राइटेरिया की, जिसको पूरा करने के बाद किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को विज्ञापन मिलते हैं। तो आज के समय में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एसएमएस एजेंसी, वेबसाइट्स, सैटेलाइट चैनल या फिर कोई भी ऐसा माध्यम जो कि जनसंपर्क का काम करता हो, वास्ट लेवल पे पब्लिक के टच में हो, इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं, वो सभी सरकार के पास अपना एम्पैनलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया है। पहले हम प्रिंट मीडिया की बात करते हैं। अगर प्रिंट मीडिया को सरकारी विज्ञापन लेने के लिए अपनी एलिजिबिलिटी करनी है तो उसे कम से कम 1.5 साल पुराना न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ मैगजीन होनी चाहिए और उनको अपना जो एनुअल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे आरएनआई यानी कि पीआरजीआई के अंदर अपना एनुअल स्टेटमेंट फाइल करके देना मैंडेटरी है। तो ये कुछ क्राइटेरिया पूरे करके रखना है। उसके बाद जब 1.5 साल पूरा हो जाए तो फिर सरकार विज्ञापन के लिए अपनी वेबसाइट्स पर पैनल ओपन करती है, उसे कहते हैं मीडिया इम्पैनलमेंट। तब वो आप वहां पर अप्लाई करते हैं अपने अखबार को कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, फिर आप वहां पर वेबसाइट पर लिस्टेड हो जाते हैं, उस एजेंसी में लिस्टेड हो जाते हैं। उसके बाद आपको वहां से विज्ञापन मिलने शुरू होते हैं। दूसरी बात अगर हम करें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, जिसके अंदर सभी आ जाते हैं, चाहे वो न्यूज़ वेबसाइट्स हो या फिर वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो या फिर यूट्यूब चैनल्स हो, इनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। वेबसाइट के लिए कम से कम 1 साल पुरानी वेबसाइट होनी चाहिए और उसका बीच में कोई भी डोमेन ब्रेक ना हुआ हो, मतलब जिस नाम से वेबसाइट चली उसे कम से कम 1 साल तक रन किया हो उसी नाम के साथ, बीच में कोई ब्रेक ना हो। दूसरा, उसके ऊपर एक यूजर्स का क्राइटेरिया है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जैसे एमपी है, यूपी है, पंजाब है, उनके लिए अलग अलग है।
मिनिमम मान के चलिए 45,000 से अबव जितना भी आप ले लें उसका एक आपके यूजर्स होने चाहिए, यूनिक यूजर्स। तो अगर आपके पास 40,000 से प्लस में यूजर्स हैं और आपने उन्हें 6 महीने तक मेंटेन किया है तो आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए विज्ञापन लेने के लिए, इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कब लगा सकते हैं ये एप्लीकेशन? इस एप्लीकेशन को लगाने के लिए वेबसाइट पर ही नोटिफिकेशन आ जाता है, DAVP की वेबसाइट पर भी आता है और स्टेट गवर्नमेंट की भी जो सूचना की वेबसाइट्स हैं वहां पर नोटिफिकेशन आ जाता है। प्रोबेबली जो आता है अखबारों के लिए DAVP की बात करें तो वो शुरू होता है फरवरी में और अगस्त में। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया आपको, स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग पॉलिसी है। अब तो सोशल मीडिया पॉलिसी 2024 लागू है जिसके अंतर्गत सारे स्टेट वाले जितने भी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा हैं, उनको कहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पर आइए और अपने आप को इम्पैनल कीजिए और सरकारी विज्ञापन लीजिए। तो फिर ये क्राइटेरिया डिजिटल के लिए है, लेकिन ये मीडिया एक्रेडिटेशन या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये केवल विज्ञापन दे रहे हैं। सरकार अपनी सुविधा के लिए आपके प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है अपनी पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन अगर हम बात मीडिया रजिस्ट्रेशन की करें तो अभी डिजिटल मीडिया के लिए रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई कानून नहीं है। उनको केवल और केवल एक सहारा है, वो MSME में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एज ए कंपनी और वहां पर वो अपने आप को एक न्यूज सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर काम कर सकते हैं, या फिर वो खुद का न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं PRGI या फिर प्रेस सेवा पोर्टल पर जाकर। लेकिन जो लोग अभी अखबार नहीं चलाना चाहते या प्रिंट मीडिया में नहीं जाना चाहते, केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहकर काम करना चाहते हैं, तो वो लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। मीडिया टाई अप के थ्रू आपको हम राइट टू कवरेज देते हैं, पूरा वही अथॉरिटी रहती है जो एक रजिस्टर्ड मीडिया की होती है और आपको यहाँ से लीगल हेल्प भी मिलती है, बाकी आपको दूसरी फैसिलिटीज भी मिलती है। अगर आप भी लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप करना चाहें तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9899744568 पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ से फिर आपको एग्जीक्यूटिव पूरी प्रोसेस समझा देंगे। अब वापस लौटते हैं टॉपिक पर। अगर आप प्रिंट मीडिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं या फिर कोई भी एजेंसी है या फिर सोशल मीडिया है और आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है तो आप स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर या फिर DAVP की वेबसाइट पर जाकर इम्पैनलमेंट के लिए नोटिफिकेशंस का इंतजार कर सकते हैं और जब समय आए तो वहां पर एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके विषय में आपको अधिक जानकारी लेनी हो तो आप स्टेट इंफॉर्मेशन वेबसाइट MP, UP, कर्नाटक या जो भी हो आप स्टेट का लगाकर चेक कर सकते हैं या फिर आप DAVP की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं या फिर आप हमारे यहाँ भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे हमारा हौसला बढ़ता है मीडिया को सर्व करने का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।